हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे और मेरे सारे लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी एंजॉयमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए आज हम फिर आए हैं एक नए लेक्चर को लेकर, एक नए टॉपिक को लेके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेसिफिक पैरासाइट के बारे में जो हमारा है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आज का हमारा टॉपिक यही है और हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो मैंने आपके सामने देखिए एक डायग्राम ड्रा करके ऑलरेडी रखा हुआ है, जिससे आपको एक क्लू मिल जाए कि कैसा होता है। ये कुछ इस तरह का होता है, मतलब दिखने में कुछ ऐसा ही होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। तो चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए हम जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ग्रीक वर्ड में एंटोस का मतलब होता है विथिन, अमीबा का मतलब होता है चेंजेस, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू और लाइसिस का मतलब होता है डिजॉल्व। ये एक वर्ड है जो इसके नाम से निकल के आ रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसे हैं जो टिश्यू में डिजॉल्व हो जाते हैं और इनके बॉडी में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कुछ इस तरह का इनके नाम का मतलब उभर के आ रहा है। साथ ही साथ क्या कहते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपका एक डिसीज़ कॉज करता है ह्यूमन की बॉडी में, जिसको अमीबिक डिसेंट्री या एम्बॉयसिस बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है वो लैम्बेल ने की थी और इसके बारे में, इसके पैथोलॉजिकल नेचर के बारे में हमें फ्रेडरिक ने बताया था। ओके, तो ये जो प्रोटोजोन्स हैं इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो फेकिस में हुई थी। जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनमें इनकी डिस्कवरी हुई थी। एंड इंटेस्टाइनल अल्सर ऑफ डिसेंट्री पेशेंट, यानी कि जो आपके पेशेंट थे वो उनमें जैसे कि डिसेंट्री वगैरह होती है बहुत ज़्यादा वगैरह, तो उनकी फेकिस में इनकी डिस्कवरी की गई कि अच्छा इस तरह के एक पैरासाइट होते हैं जो ये डिसीज़ काज करते हैं। ओके, नाउ हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन पे चलते हैं कि साइंस में इसे किस मतलब पोजीशन में रखा गया है। हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको किस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो फाइलम की बात करें तो उसमें फाइलम प्रोटोजोआ है, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक हम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते चले आ रहे हैं। सब फाइलम इनका है सार्कोमिस्टिकोफोरा, सुपर क्लास सार्कोडीना, क्लास राइजोपोडियम, सब क्लास लोबोसिया, ऑर्डर अम्बाइडिया और जीनस एंटा अमीबा और स्पीसीज हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हमें पता है कॉस्मोपॉलिटन है, क्यों? क्योंकि हर जगह इनका इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। कभी किसी कंट्री में जाएं तो कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ इस एरिया में कभी किसी को डिसेंट्री नहीं हुई या कभी पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो मतलब इन्फेक्शन इनसे काज होते हैं। ओके, तो ये कॉस्मोपॉलिटन है। साथ में हाई इन्फेक्शन इनका कहाँ देखने को मिलता है। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं। एक्चुअली हम पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो हुआ ये कि एक एरोप्लेन उड़ के जा रहा था तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया था। एंड तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में आप इन चीज़ पे प्लीज़ ध्यान ना दें। एक्चुअली मैंने पीछे ड्रा किया था ना, तो उसका ये मतलब प्रिंट आ गया है। तो चलिए हम अपने फिर से टॉपिक पे लौट के आते हैं। तो ये पाया कहाँ जाता है, इनका जो हायर इन्फेक्शन होता है वो मैक्सिको, चाइना, इंडिया और जो साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि ये माना जाता है कि जो इस एम्बॉयसिस डिसीज से 10% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सफरिंग करती है। ओके, नेक्स्ट हम इसके चलते हैं हैबिट और हैबिटाट के बारे में। आपको पता ही ये माइक्रोस्कोपिक है ही, इंडो पैरासाइट है इन मैन में। मीन्स ये आपके मैन में एक इंडो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में रहते हैं, अपर पार्ट में। ओके, साथ ही ये लार्ज इंटेस्टाइन को जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा वॉल है उनको आपका इफेक्ट करते हैं और आपका डिसेंट्री कॉज कर देते हैं। इसे आपका एम्बॉयसिस डिसेंट्री भी कहते हैं, यानी कि जो आपके एम्बॉयसिस होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट ना जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स थे। इनमें जो मतलब मेन पॉइंट थे वही मैंने लिख के रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी मार्फोलॉजी के बारे में। इन इट्स लाइफ साइकिल इट अकर इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म। अगर इनकी मार्फोलॉजी की बात करें तो इनके लाइफ साइकिल में 3 फॉर्म में मिलते हैं। ओके,
तो मुझे लगता है कि हमें पहले एक एक करके नाम को पढ़ लेना चाहिए। तो जो पहला हमारा फॉर्म है वो ट्रोफोजॉइट फॉर्म, जिसको मैग्ना फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है इसका प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म है। एंड जो थर्ड है वो सिस्टिक फॉर्म है। ओके, अब हम फिर से चलते हैं और स्टार्टिंग में जो पहला फॉर्म है उसके बारे में पहले स्टडी करते हैं। तो जो पहला फॉर्म है वो है ट्रोफोजॉइट फॉर्म या मैग्ना फॉर्म। ये एक्टिव होता है, मोटाइल होता है, फीडिंग फॉर्म होता है। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ह्यूमंस के जो मैन है उनके लार्ज इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा है वहाँ पे रहते हैं। और ये एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं, फीडिंग फॉर्म होते हैं। तो इस जो मोटाइल फॉर्म जो है ट्रोफोजॉइट फॉर्म है उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो बाउंडेड होता है बाय थिन एंड डेलिकेटेड न्यूक्लियस मेंबर से, यानी कि इनका न्यूक्लियस मेंबर से घिरा होता है। whose inner surface is encrusted with fine chromatin granules arranged in a peripheral rings। ओके, इनमें कुछ क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जो पेरिफेरल रिंग में अरेंज होते हैं। इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल डॉट लाइक एंडोसोम आ कैरियोसोम। ओके, इनके न्यूक्लियस के बीच में एक स्मॉल डॉट लाइक एंडोसोम या कैरियोसोम भी होता है, सराउंडेड बाय क्लियर एरिया ऑफ होलो। ठीक है, मीन्स जो इनका न्यूक्लियस होता है ट्रोफोजॉइट का वो न्यूक्लियस मेंबर से घिरा होता है। इनमें क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं और साथ में इनके बीच में एंडोसोम या कैरियोसोम होते हैं। नेक्स्ट जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म है जिसको मैग्ना फॉर्म भी कह रहे हैं, उसमें आपका सूडोपोडिया भी पाया जाता है। तो ये मोनोपोडियल होते हैं। ग्रीक में मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोडो का मतलब होता है फीट, यानी कि इनमें सिर्फ एक सिंगल फुट या जो भी फ्लैजिला वगैरह अवेलेबल होंगे मूवमेंट के लिए, ओनली ऑफ द एंटीरियर एंड। और जो आपके सूडोपोडिया होंगे वो एंटीरियर साइड में होंगे। मूवमेंट जो लाइक होता है उनके जैसे कि इनका जो मूवमेंट होता है ना वो कुछ कहते हैं कि जैसे क्रॉलिंग करता है, गार्डन स्लग वगैरह कुछ इस टाइप का होता है। इसलिए इनके जो मूवमेंट है उनको आपका लाइमैक्स टाइप मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो लाइमैक्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे लाइमैक्स की जो स्पीसीज़ होता है, लाइमैक्स की जो स्पीसीज़ होती है गार्डन स्लग वगैरह, वो जिस तरह से मूवमेंट करते हैं उसी तरह का मूवमेंट कुछ इनमें भी शो होता है। इसी तरह के मूवमेंट को देख के इनका नाम लाइमैक्स टाइप का मूवमेंट बोलते हैं। तो ये देखिए जो आपके सामने एक डायग्राम है, ये आपका ट्रॉफिक फॉर्म का है, जो जिसको हम ट्रोफोजॉइट फॉर्म कह रहे हैं वो फॉर्म है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें जो थोड़े छोटे छोटे, आप एक सेकंड मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये जो ब्राउन कलर की आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा लैमेला है। एक्टोप्लाज्मा, प्लाज्मा लैमेला के नीचे एक्टोप्लाज्म रहेगा और एक्टोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्म रहेगा। ओके, साथ में आपका सूडोपोडिया है। ये देखिए जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है ये तो जो इस तरह से दिख रहा है ये सूडोपोडिया है। तो जो सूडोपोडिया वो मोनोपोडाइल है, एक ही कुछ इस तरह का निकला होगा जिसकी तरह से क्रॉलिंग मूवमेंट करेंगे। एंड उसके बाद आपके में कुछ फूड वैक्यूल्स भी पाए जाएंगे और इसमें जो कुछ आपके इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल भी देखेंगे जो इन्होंने आपका इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा से लिया है, और कुछ इन्होंने बैक्टीरिया को भी इंजेक्ट किया होगा वो भी आपको शो होंगे, और आपका बीच में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म। ये स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फीडिंग फॉर्म होते हैं। क्योंकि अभी जो पहला फॉर्म था वो थोड़ा एक्टिव था, फीडिंग फॉर्म था, क्योंकि उसमें सूडोपोडिया तो पाया जाता है, जैसे मोनोपोडियल था उसमें था मूवमेंट के लिए। लेकिन जो आपका प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म होता है वो थोड़ा छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन नॉन मोटाइल होता है, नॉन फीडिंग फॉर्म होता है। लीव इन द ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, नॉन पैथोजेनिक टू ह्यूमन। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमन में रहता है और ये पैथोजेनिक मतलब नॉन पैथोजेनिक होता है ह्यूमन में। तो देखिए इसका भी एक डायग्राम ड्रा करके रखा हुआ मैंने। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा लैमेला है। प्लाज्मा लैमेला के नीचे एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म के नीचे एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सूडोपोडिया, यानी इसको मोनोपोडियल था लेकिन में सूडोपोडिया है। ओके, क्योंकि ये नॉन मोटाइल्स है। अब जो है सिस्टिक फॉर्म में क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में जो माइन्यूट फॉर्म अंडरगो इंसिस्टिएशन राउंड एंड थिन रेस्टेंट सिस्ट वॉल, जो आपका नॉर्मल कंडीशन में जो माइन्यूट फॉर्म होता है, जो आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है, नॉन फीडिंग फॉर्म होता है, वो एक अपने तरफ एक इंसिस्ट बना लेता है, यानी कि एक जैसे कहते हैं ना वॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है जो रेस्टेंट होती है।
और इसमें फिर क्या होता है, ये एक में एक या दो ग्लाइकोजन मासेस होता है जो एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है इनमें, और 1 or 2 बार लाइक क्रोमैटिन बॉडी होती है विथ राउंडेड एंड। ओके, देखिए मैं समझाती जाती हूँ आपको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो आपका माइन्यूटा फॉर्म होता है वो नॉन मोटाइल होता है, उसके बाद सिस्टिक फॉर्म होता है। तो देखिए पहला जब फॉर्म आपका नॉन मोटाइल इनएक्टिव है तो इसका फ्यूचर क्या होगा, ये और डल होता जाएगा। सपोज एक बच्चा, एक सेकंड में आपको और क्लियर समझाती हूँ। सपोज एक बच्चा था ट्रोफोजाइल, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ था। ओके, उसकी हर चीज़ मतलब हर चीज़ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट थी, तो भविष्य में क्या होगा, वो फास्ट जाएगा। ओके, लेकिन अगर कोई कारण ऐसा हो गया कि उसने पढ़ाई लिखना करना बंद हो गया, तो उसे चीज़ें समझ में आने बंद हो गई। ओके, चीज़ें समझ में आनी बंद हो गई, फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रीसिस्टिक फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म हो गया। वो स्कूल जाना बंद कर दिया है, ठीक है, स्कूल जाना बंद कर दिया है, उसके बाद उसे चीज़ समझ में आना बंद हो गई। अब स्कूल जाना तो बंद हो गया, फिर बाद में क्या काम करेगा, वो जो और भी चीज़ें हैं उनको भी एक्टिविटी को बंद कर देगा। स्कूल तो जाना बंद कर दिया, साथ में जो अच्छी गुड हैबिट थी उसको भी बंद कर दिया, तो देखिए उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो प्री सिस्टिक फॉर्म से सिस्टिक फॉर्म में आ गई, यानी कि उसका फीचर क्या हुआ, अगर ये कुछ नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, बंद कर दिया, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, ये तेज जाएगा नहीं, ये और डल होता जाएगा। तो यही हाल आपका प्री सिस्टिक से सिस्टिक फॉर्म। जब प्री सिस्टिक फॉर्म में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है तो क्या सिस्टिक फॉर्म में एक्टिविटी नहीं होगी, नहीं, सिस्टिक फॉर्म इसका और डल फॉर्म हो जाएगा। ये अब क्या काम करेंगे, कहेंगे अब हमको बिल्कुल किसी से मतलब नहीं है, हमें बाहर वाले से मतलब ही नहीं रखना है। तो ये सिस्टिक फॉर्म क्या काम करेंगे, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जो रेजिस्टेंट होंगे। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके होंगे इनके 1 या 2 ग्लाइकोजन मासेस, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल। इन्होंने अपने रूम में ही सब खाने पीने का सामान रख लिया और बोल रहा है कि हमें तो बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं रखना है, तो उन्होंने 1 या 2 जो कि भी ग्लाइकोजन वगैरह था रिजर्व फूड के रूप में वो रख लिया, और एक 1 या 2 इनमें बार लाइक आपका क्रोमैटिन बॉडी थी, ठीक है, जो आपके राउंड थे थोड़े से इंड पे। और सिस्ट इज एन यूनिन्यूक्लियोटाइड बट इट इज़ न्यूक्लियर डिवाइडेड टू फॉर्म अ बायन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अभी इनके पास न्यूक्लियस है जो आपके क्या है, यूनिन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन बाद में डिवाइड करके बायन्यूक्लियोटाइड टेट्रान्यूक्लियोटाइड कर सकते हैं, या और भी डिवाइड करके 4 न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रीसिस्टिक फॉर्म से सिस्टिक फॉर्म आ गया है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इनके कुछ क्या कहते हैं एंटामिया हिस्टोलिटा के बारे में थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इनका सूडोपोडिया है जिसको फास्ट फूड कहते हैं। इनमें फूड वैक्यूल्स हैं, इंजेस्टेड बैक्टीरिया हैं, एक्टोप्लाज्म है, ये आपका प्लाज्मा लेमिला है, प्लाज्मा लेमिला के नीचे आपका एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म के नीचे आपका एंडोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। और इन्होंने जो रेड ब्लड सेल्स को इंजेक्ट किया है अपने अंदर, ये येलो वाला पार्ट आपका साइटोप्लाज्म है। तो ये आपका एक व्यू है छोटा सा एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है शॉर्ट हो, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको दिमाग में मतलब अच्छे से बैठ जाए, ये ना हो कि मैं पढ़ाती जाऊँ और आपको कुछ भी क्लियर ना हो, समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही वीडियो लेके चलती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन और इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।